निशा के इतने मिस कॉल? निशा फोन क्यों नहीं उठा रही? निशा के घर जाके देखता हूँ। आई होप सब ठीक हो। भैया आप गाड़ी वापस घुमाओ। प्लीज निशा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। निशा, मैं कहना चाह रहा था कि क्या हम फिर से अपना रिश्ता शुरू नहीं कर सकते? निशा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराऊंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। प्लीज। ठीक है, तो मैं चलता हूं। कौन है? रुको। कौन हो तुम और किससे मिलना? जी मैं निशा का कलीग, ऑफिस के काम से आया था। नाइस टू मीट यू। मैं निशा का हस्बैंड है। जानता हूँ, निशा ने मुझे फोटो दिखाया था आपका। वाह निशा, यहां पर अभी मैं तुमसे भरोसे की बात कर रहा था और अभी ये सब। एक्चुअली मैं तुम भरोसे के लायक ही नहीं। शाम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये। विनय, जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं था तुमने अपना मुंह क्यों खोला? तुमने तो सारी बात बिगाड़ के रख दी। गॉड नोस मैंने तुमसे दोस्ती ही क्यों की? जब से मेरी लाइफ में आया तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही किए जा रहे हो। अब जाओ यहाँ से। लेकिन निशा, पापा लेकिन अचानक से ये सब क्यों हुआ? और दीदी वहां क्यों चली गई? देख बेटा, मैंने कहा ना, जो होना था सो हो गया। अब इस बात को फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं है। पहले से ही इस बात को लेकर के हंगामा हो चुका है। देख बेटा, तुझे अपनी बहन पे भरोसा है ना? काजल बिटिया जो भी फैसला करती है सोच समझ के करती है। अब बेटा, हम तो भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उसको वहां किसी बात की तकलीफ ना हो, परेशानी में ना आए, बस। अशोक, काजल को वहां किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर हमारी काजल कितनी हिम्मत वाली है। और फिर रौनक बाबा है ना, रौनक बाबा ध्यान रखेंगे उसका। अगर उस घर की तारीफों के पुल बांधना खत्म हो गया हो तो क्या हम अपने घर की बात कर सकते हैं? काजल तो चली गई अपने नए ससुराल और हमें। राधिका, आप दोबारा से शुरू मत हो जाना। तुमसे कितनी बार कहा है, वही बातें मत दोहराया करो। आप सबको इस घर की परवाह क्यों नहीं है? का बेटा तो चला गया, इसकी पत्नी भी चली गई। क्या आप लोगों ने सोचा है कि अब ये घर कैसे चलेगा? आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी तो इस घर का बेटा हूं। इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगा। हाँ बेटा, वो तो ठीक है। और फिर ये भी तुम्हारे साथ हाथ तो बटाएंगे ही ना। इतने सालों से साथ में मिठाई की दुकान चलाई है दोनों ने। अभी और कुछ साल चला सकते हैं, पर किसी ने मेरे बारे में सोचा है? मैं घर के सारे काम करके थक जाती हूँ। आंटी डोंट वरी, एक काम करते हैं, मैं जल्द से जल्द, इनफैक्ट कल ही एक अच्छी सी मेड का इंतजाम कर लूंगा। बेटा, पाँव उतनी फैलाने चाहिए जितनी चादर होती है। हमारी अभी इतनी हैसियत नहीं कि हम एक नौकर रख सके। पर हाँ, हम नीति को यहाँ बुला सकते हैं। राधिका, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम यहाँ नीति को बुलाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? वो भी ऐसी हालत में। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, उसकी ये हालत की वजह से ही मैं कह रही हूँ। आप लोगों को एहसास नहीं है, कुछ ही दिनों के बाद नीति के बारे में सब लोगों को पता चल जाएगा। अगर नीति आ जाएगी तो मेरा मन लगा रहेगा, और फिर एक बार विनय का बच्चा हो गया तो मैं उसी में अक्षय को ढूंढ लूंगी।
मुझे जीने की वजह मिल जाएगी। ठीक है बहन जी, मैं नीति को यहां लाने की तैयारियां शुरू करता हूं। विनय बेटा। जी। चलो अंदर बैठ करके तय कर लेते हैं कि किस तरह से नीति को यहां लाना है, फिर जानकी जी से बात कर लेंगे। चलो संजय। बेटा, मुझे तेरी कसम है, उस जानकी के हर जुल्म का बदला मैं उसकी बेटी से लूंगी। माफ कीजिए, मैंने फिर वही बात छेड़कर आपका दिल दुखाया, पर मेरा आपको दुखी करने का इरादा नहीं था, बल्कि मैं सोच रही हूं कि मैं भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। काजल साक्षी को लेकर अपने नए घर चली गई। आप और भाई साहब भी दुकान चले जाते हैं, विनय भी ऑफिस चला जाता है, सिर्फ मैं ही अकेली घर में रह जाती हूँ। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर नीति यहाँ आ गई तो मेरा समय कट जाएगा, और फिर एक बार बच्चा आ गया तो उसकी किलकारी से पूरा घर चहक उठेगा। अच्छा लगा राधिका, बहुत अच्छा लगा राधिका, ये देख करके तुम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हो। और तुम्हारी ये बात भी एकदम सही है, नीति के यहाँ आ जाने से पूरे घर का माहौल तो बदल ही जाएगा। भाई साहब चाय? नहीं बस। आंटी, पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो हम सबके लिए बहुत मुश्किल था। आई थिंक अब हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, पुरानी बातें सारी भुला देनी चाहिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं नीति को इस घर में लाकर रहूंगा, ताकि आपको कभी कोई टेंशन ना हो। शुक्रिया बेटा, तूने मेरा मान रखा, मेरी बात मानी, यही मेरे लिए बहुत है। आंटी ऐसा मत कहिए, आप भी तो मेरी माँ जैसी हैं। आपकी बात मानना मेरा भी तो फर्ज है ना। अच्छा है, एक बार नीति आ गई तो कम से कम उस जानकी देवी की लगाम मेरे हाथों में होगी, और फिर हमारे परिवार को तकलीफ देने की गलती नहीं करेगी वो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।